बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस छोटी सी वीडियो में देखेंगे। अभी रिसेंटली हम सब ने देखा कि फ़लस्तीन का इशू जो था वो काफ़ी एक ऑल अक्रॉस द ग्लोब एक बहुत हॉट टॉपिक था। तो आज हम ये देखेंगे कि विदाउट गोइंग इनटू द बाइसेस कि इस ये इशू एक्चुअली है क्या, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये क्या हुआ क्या है थ्रू आउट जो लास्ट 80 to 85 ईयर्स हैं, उसमें क्या ऐसा हुआ है, या लास्ट 100 ईयर्स में क्या ऐसा हुआ है कि जो आज हम जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें यहाँ तक हम पहुंच गए। तो ये स्टार्ट होता है, ये सारा जो सीन है ये स्टार्ट होता है 1919 से, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उससे पहले ये सारा जो एरिया था ये टर्किश ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। 1919 में जब जर्मनी जंग हारा और ऑटोमन एम्पायर ऑब्वियसली जर्मनी के अलायंस थे, तो उसके बाद इस एरिए पे ब्रिटेन का कंट्रोल आ गया और पूरी दुनिया से ज्यूज़ जो थे उन्होंने इधर मूव करना शुरू कर दिया कि ये हमारी एक हिस्टोरिकली हमारा इस लैंड के साथ कनेक्शन है। तो उन्होंने यहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली दे दे देयर प्लानर्स दे हैड इन बैक ऑफ देयर माइंड कि अल्टीमेटली हम जो है अपनी एक एक सेपरेट स्टेट की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली 1919 से ऑनवर्ड यहाँ पे काफ़ी मैसिव जो है वो ज्यूज़ के मूवमेंट स्टार्ट होगी, लोगों ने यहाँ पे आके सेटल होना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1947 तक विद द बैकिंग ऑफ प्राइमरीली ब्रिटेन और उसके साथ अमेरिका एक एक सेपरेट ज्यूश स्टेट क्रिएट कर दी गई। इस मैप में आप देख सकते हैं जो येलो पोर्शन था अंडर द प्रोविजन ऑफ यूएन चार्टर, येलो पोर्शन जो था वो यूएस स्टेट को दे दिया गया, और जो ब्राउन पोर्शन है ये अरब्स को दे दिया गया। जेरूसलम जो है वो यूएन ने अपने उसके एडमिनिस्ट्रेशन में रख लिया, एक एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के कह सकते हैं आप कि जो यूएन के एडमिनिस्ट्रेशन में थी। अच्छा, इस पे क्या हुआ कि जो इसराइल था उसने तो फ़ौरन जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब्स ने इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फॉल आउट उसका ये हुआ कि अरब्स ने 1948 में इसराइल पे अटैक कर दिया। फर्स्ट अरब इसराइल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई, और वो कुछ तकरीबन 1949 तक चलती रही चीज़ें। 1949 में आके सेटल हुई। अच्छा, अब सेटल इस तरह हुई कि अरबों को पहली जो अरब इसराइल वॉर थी उसमें भी बुरी तरह डिफीट हुई, और वो जो एरिया था जो आपने पिछले मैप में देखा कि काफ़ी सब्सटेंशियल एरिया था अरब्स के पास, वो स्क्वीज़ होके एक तो ये गज़ा की पट्टी बच गई जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में चली गई, और दूसरा ये जो एरिया था ये बेसिकली ये जॉर्डन रिवर है और उसके वेस्ट में है ये एरिया, तो इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। तो ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है ये जॉर्डन के कंट्रोल में आ गया। लेकिन जब तक इस सारे मामले की सीज फायर हुई तो उसमें ये जो लाइन है आपको, ये दिस वाज नॉट अ परमानेंट बॉर्डर, इसको सीज फायर लाइन या इसको इन अदर टर्म्स ग्रीन लाइन कहा गया। अब ये ग्रीन लाइन जो है ये कोई परमानेंट बॉर्डर नहीं था। तो हुआ ये कि आफ्टर द वॉर ऑब्वियसली इसराइल ने वो जंग जीती हुई थी, दे वर अ बिट हॉस्टाइल। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये इस इसराइल को, आज इसराइल के लोग जो है वो नेटिव इसराइल कहते हैं, तो यहाँ से क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सेटलमेंट्स इधर मूव करना शुरू कर दी इस एरिए के अंदर। अच्छा, वो सिलसिला चलता रहा कुछ तकरीबन 20 साल तक वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि 1967 में दोबारा से अरब इसराइल वॉर जो है वो स्टार्ट हुई, और इस जंग में अरब्स ने शायद अपनी हिस्ट्री की सबसे बुरी डिफीट ली। 6 दिन की जंग थी, और 6 दिन के अंदर ही इसराइल स्वेप्ट थ्रू होल वेस्ट बैंक, ये गोलान हाइट्स के
को उन्होंने कैप्चर कर लिया, गज़ा को कैप्चर कर लिया, और सो मच सो के सनाइन पेनिनसुला जो जिसको सहराए सीना भी कहा जाता है उर्दू में, मिस्र में है, उसका ये सारा एरिया अप टिल रिवर नाइल जो है ना, वो उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। ये बहुत बुरी ह्यूमिलिएशन थी अरब्स के लिए, बहुत बुरी डिफीट थी। अच्छा, अब इसमें ये हुआ कि इसके बाद इस सारे एक्शन को ग्लोबल रिकग्निशन नहीं मिली। आ, दुनिया ने, स्पेशली यूएन की, इस पे काफ़ी सारी रेजोल्यूशंस हैं जिसकी बेस पे फिर इसराइल को कहा गया कि वो दोबारा वापस जो अपनी प्री योम कपूर पोजीशंस हैं उस पे चला जाए। तो उसमें हुआ ये कि 1982 में इसराइल ने ये सनाई पेनिनसुला जो है उसको खाली कर दिया। ये एरिया उसने खाली कर दिया, यहाँ तक सिर्फ ये जो गज़ा है ये इसको सेपरेट एक टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, और ये सारा जो एरिया है ये मिस्र को वापस कर दिया गया। गोलान हाइट्स उन्होंने नहीं दी। कुछ थोड़ा सा पोर्शन जो है वो उन्होंने उसका कंट्रोल दिया था सीरिया को वापस, बट अल्टीमेटली फिर दोबारा उनके पास गोलान हाइट्स आ गई, और ये जो वेस्ट बैंक है ये भी वापस नहीं किया। तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ ये जो सहराए सीना है यही पोर्शन वापस किया गया अरब्स को, आफ्टर इजिप्ट रिकग्नाइज्ड इसराइल, और उनकी आपस में जो है वो म्यूचुअल बायलैटरल टाइज शुरू हुई, तो उसके बाद ये हुआ। वरना अदरवाइज़ बाकी ये सारा एरिया जो कि 67 की वॉर के बाद इसराइल ने कैप्चर किया था वो उन्होंने अपने पास रिटेन रखा। अच्छा, इस मैप में हम देखेंगे कि हमने शुरू कहाँ से किया और आज हम किस पोजीशन में हैं। 47 में ऑल दिस एरिया वाज कॉल्ड पैलेस्टाइन, हिस्टोरिक इसका नाम था। उसमें कुछ स्कैटर्ड ज्यूइश सेटलमेंट्स थी, लेकिन प्राइमरीली इट वाज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। पार्टीशन प्लान जब हुआ तो जैसा कि मैंने बताया कि दो पोर्शन बन गए इस सारे लैंड के, उसमें एक इसराइल को चला गया और एक जो है वो अरब्स को मिल गया। जंग जो हुई 48-49 में, तो उसमें फिर क्या हुआ कि इसराइल स्वेप्ट थ्रू ऑल दिस एरिया। तो सिर्फ ये वेस्ट बैंक और ये गज़ा की पट्टी ये बच गई, ये जॉर्डन के पास चली गई, ये इजिप्ट के पास चली गई। और आफ्टर 1967 वॉर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जॉर्डन का कंट्रोल इस पर ख़त्म हो गया और इस पे इजिप्ट का कंट्रोल ख़त्म हो गया। ये सारा बेसिकली एक एक आप कह सकते हैं कि एक नॉन डिक्लेयर्ड टेरिटरी आ गई, क्योंकि ग्लोबल जो रिकग्निशन थी वो भी नहीं मिली इसराइल को इस कैप्चर के ऊपर, लेकिन इसराइल ने इसके ऊपर अपना कब्ज़ा छोड़ा भी नहीं। अच्छा, अब हुआ ये कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो थी ये ग्रीन लाइन थी, तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि यहाँ से इस जो पोर्शन था जो नेटिव इसराइल जिसको कहते हैं, वहाँ से लोगों ने आके यहाँ पे आके सेटलमेंट्स बसाना शुरू कर दी। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यू आर लिविंग इन एन एरिया, आप अपने किसी सिटी को ही इमेजिन कर लें और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो एनिमी है वो पेनिट्रेट करके आपके बिल्कुल राइट नेक्स्ट डोर, राइट नेक्स्ट टाउन, उन्होंने आके टाउन बसाना शुरू कर दिए। उन्होंने पैलेस्टाइनियन जो लोग थे जो वहाँ पे सदियों से रह रहे थे, उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। अब ये जो एरिया है इसको जितने भी कम्युनिकेशन रूट्स हैं उनके ऊपर इसराइल का कंट्रोल है। गज़ा जो है, गज़ा के जितने कम्युनिकेशन रूट्स हैं, सिर्फ एक ये रूट है इजिप्ट को खुलता है, लेकिन इस पे भी इसराइल का कंट्रोल है। ये जब इसराइल चाहे इसको बंद कर सकता है, जब इसराइल चाहे इसको ओपन कर देता है। और यहाँ पे भी टोटल मूवमेंट जो है वो सारी की सारी जो है वो इसराइल के कंट्रोल में है। ये गोलान हाइट्स हैं, ये भी इसराइल के पास हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बेसिकली पैलेस्टीनियंस आर हॉस्टेज्ड इन देयर लैंड। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना है कि हमने जो जो थ्रू आउट इन 70-80 साल हैं इसके अंदर मुस्लिम्स का क्या करैक्टर था और किस तरह
मैं तो फिर भी कहता हूँ कि अगर इसराइल जो टेरिटरीज उसने वापस कर दी हैं मिस्र को जिस तरह की, या बाकी थोड़ा बहुत पैलेस्टीनियंस को कंट्रोल दिया, तो अगर वो ना भी करता तो दुनिया ने उसको कुछ, बाकी तो जो लोग हैं वो तो उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो वेस्टर्न पावर्स हैं या बाकी लोग तो, ये जो यूएन की वो हैं रेजोल्यूशंस हैं या कुछ भी है, तो उससे तो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होना था। तो हमें भी साथ ये देखना होगा कि हमने क्या किया ओवरऑल, एज एज मुस्लिम उम्मा पैलेस्टाइन के लिए क्या किया, और हमारा जो इन सारे कंट्रीज़ का जो कंडक्ट था वो क्या था। अब इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई, यासर अरफात का जिक्र करना जो है वो बिल्कुल मैं मुनासिब समझूंगा यहाँ पे। एक डेवलपमेंट ये हुई कि आफ्टर क्वाइट लॉन्ग नेगोशिएशंस 1991 में फिर इसराइल, पीएलओ जिसको फ़लस्तीन, पीएलए फ़लस्तीन लिबरेशन आर्मी थी, और यूएस, एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट रीच हुआ, और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की जो है ना बुनियाद रखी गई, और ये कहा गया कि अब ये जो एरिया है ना, इसमें 3 लेयर्स हैं। एक तो ये है कि जो जो बिल्कुल जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं विद मुस्लिम्स, वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल में है। एक फिर जो है वो सेमी कंट्रोल है उस पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का, और इज़राइल आर्मी जो है वो एक एक्सटर्नल लेयर ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करती है। और तीसरा जो है इस सारे जो पोर्शन है इसके अंदर एरिया, वो 100% इसराइल के कंट्रोल में है। तो वो सारी जो टर्म्स थी वो उसी जो एग्रीमेंट था उसके अंदर डिफाइन की गई कि कौन कौन सा एरिया किस किस लेवल ऑफ कंट्रोल में किस किस अथॉरिटी के पास जाएगा। बट as the things are very evident from this time lapse, things are not promising for Palestinians, बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन ये प्रॉब्लम शायद इससे भी ज़्यादा हो सकते थे। इसराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एज वी हैव सीन क्रॉस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। जब से ये इसराइल के जो नेशन है ये बनी है, तो ना ही उन पे कोई दुनिया जो है वो आ, किसी किस्म का कोई प्रेशर डाल सकी है, एथिकल प्रेशर भी या ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर भी, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है उन पे। माइट तो उनके पास ऑलरेडी है ही है। तो आई थिंक टाइम हैज़ कम कि जहाँ पे हमें भी सोचना होगा कि हम एज़ मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना होगा। तो बस ये बिल्कुल एक शॉर्ट सा पर्सपेक्टिव मैंने दिया हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन का। आप सब देखिएगा और आपकी फ़ीडबैक जो है उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।